काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खाने। पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। गुरु को करिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने ढंग गुरु कर ले आप समान। राधा मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की। ऊंची पैड़ी नाम की गुरु बिचार सके ना कोई। ऊंची पैड़ी नाम की गुरु बिचार सके ना कोई। वहाँ पे तो कोई बिरला जावे धड़ पे शीश ना होए। बलियारी गुरु देव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की। तन कुंडी मन का पड़ा गुरु सुर का साबन हो। तन कुंडी मन का पड़ा गुरु सुर का साबन हो। जन्म जन्म के दाग लगे थे सब दिए गुरु जी धोए। बलियारी गुरु देव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की। कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई शोर मारे मान बढ़ाई गुर खोई। बलियारी गुरु देव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की। बाग बिगाड़ा बांदरा गुरु सभा बिगाड़ी तूर। बाग बिगाड़ा बांदरा गुरु सभा बिगाड़ी तूर। भक्ति बिगाड़ी लाल चीरे केसर कर गई दूर। बलियारी गुरु देव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की। कबीरा माया मान गढ़ गुरु जी की चारों खान। कबीरा माया मान गढ़ गुरु जी की चारों खान। ज्ञान कुआड़ा कुबद मनो तो काट किया मैदान। बलियारी गुरु देव की। मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलियारी गुरु देव की। मेरा
देखो भाई अपन स्टेप है कि 7 दीप 9 खंड में गुरु समान न कोई, गुरु के बराबर कोई भी नहीं है। 7 दीप 9 खंड इस पृथ्वी के ऊपर बताए। फिर भी लोग पता नहीं कि भाई मन में क्या बात है, कोई तो प्रयागराज जाना चाहे, कोई कड़ाई जाना चाहे। जब गुरु की शरण में आ गया, गुरु के चरणों में आ गया, उनके सत्संग मिल गया, उनका नाम मिल गया, उसके बाद भी फिर समझते नहीं है बात कि 68 तीर्थ गुरु शरण में, इस सारे 7 दीप 9 खंड में 68 तीर्थ हैं और वो सारे के सारे सतगुरु के चरण शरण में है। जब आपने इनकी चरण शरण में, हाँ, तो सारे तीर्थ नहा लिए अपन। जब गंगा में नहा लिए तो गंगा के ऊपर जितने भी तीर्थ सारे नहाए गए कि सब पे जाना जरूरी है। जो मन इसी तरह से अपने को भरमाता है, भटकाता है। इस मन को काबू करने के लिए मालिक ने अपने को, सतगुरु ने नाम दिया है और परमात्मा ने सारी की सारी पूंजी जो है सतगुरु का हाथ में दे रखी है। तो जब सतगुरु के हाथ में सारा का सारा खजाना है, उसकी चाबी सतगुरु का हाथ में है, तो फिर सतगुरु से अपने नाम की चाबी ले ली, नाम की टिकट ले ली सतलोक में जाने की। फिर बताओ यहाँ भटकते रहते हैं, क्या फायदा है? सत्संग में आकर के तो समझ मिलनी चाहिए कि सतगुरु के नाम के अंदर सब कुछ है, लेकिन उस नाम का तरीका तो है ना। तरीका सतगुरु बतावे कि सुर शब्द का अभ्यास करो, अपनी आत्मा को भजो, अपने ऊपर विश्वास करो। लेकिन हम तो दुनिया की बातों पे विश्वास करते हैं, वहाँ ऐसे हो जाएगा, वहाँ नहीं हो जाएगा। भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए सब कुछ अपने अंदर ही आप विश्वास रखेंगे, नाम को जपेंगे, सुर शब्द का अभ्यास करेंगे, सारी तो बीमारी कट जाएंगी और गरीब से अमीर भी हो जाएगा। लेकिन करके तो देखो, तजर्बा तो करते नहीं, दूसरा कान में फूंक मार दे, फट भाग लेते हैं इधर उधर। तो इसलिए ये दुनिया तो सारी की सारी भिखारी है। किसकी भिखारी? परमात्मा की। लेकिन भीख भी नहीं मांगनी आती। सतगुरु हमेशा समझावे कि भीख मांगो तो सतगुरु से ही मांगो। वो कह फिर बिन मांगे तो मोती मिला है कि मालिक ने नाम दे दिया, खजाने की चाबी दे दी। अपने आप को भजो, सुर शब्द का अभ्यास रखो और हर वक्त पल पल सतगुरु को याद रखो। जो 700 रुपये पूंजी दे रखी है, धन दे क्या है, इस खजाने को खोलो। जब इसमें सुमरन ध्यान भजन करांगे तो अपने आप ही सारा काम होता जाएगा। तो यही सारे शब्दों में, दोयों में, सत्संग में सतगुरु अपने को समझाते हैं। इसलिए कहें कि बलिहारी गुरुदेव की, वो बल तो सतगुरु से मिलेगा। बलिहारी का मतलब है कि बल, ताकत वो नाम में है। और नाम ऐसा है, सतगुरु का कमाया हुआ नाम है। ऐसे वैसे नाम नहीं, कान पकड़ा किसी को दे दिया। बहुत है ऐसे ऐसे देने लेने वाले। लेकिन गुरु वचन पर डट गए, कट के फंद 84 के, सारे फंदे सारी फांसी कट गई जो हमें दिखाई नहीं देती है। कौन सी दिखाई नहीं देती है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने पूरी फांसी डाल रखी है। फिर प्रकृति ने डाल रखी है 25 प्रकृति, एक का गला 5 लाग रही है। हमने पता नहीं है इस बाजार का, ये बाजार हमारे अंदर है। इस बाजार में घूमते रहते हैं या बाहर का बाजार में घूमते हैं। सतगुरु के बाजार में तो घूमते नहीं। जब उसके बाजार में घूमेंगे तो वहाँ तो नाम का जाज है, उसको सुमरेंगे तो वो बाजार में घुमावेगा। सेवा, प्रेम, दीनता है, तो ये सारी चीज़ें उसके बाजार में हैं और वहाँ से मिलेंगी। लेकिन वहाँ ये मन जाने नहीं देता, उसके ऊपर डटन नहीं देता। अगर हम डट जाते हैं तो फिर उसका रास्ता पकड़ जाते हैं। इसलिए गए बलिहारी गुरुदेव की, मेरा दिया ब्रह्मगढ़ तो कि ब्रह्मगढ़ तो उसका टूटेगा ना जो गुरु पर विश्वास कर लेगा। एक गुरु को भजेगा, सत्संग करेगा, सत्संग सुनेगा, सत्संग में जाएगा, दूसरी राय नहीं जाएगा। दूसरी राय तो सारी काल की राय है। और दूसरे नाम राधा स्वामी के बजाय आत्मा परमात्मा है राधा स्वामी, तो वो सारे नाम काल के हैं।
यही सतगुरु बतावे। सारे वेद शास्त्रों में भी यही इशारा दिया गया है, लेकिन हम तो और ही कहानी सुनने के शौकीन है, इसलिए सतगुरु की तरफ जाते नहीं, उन पे विश्वास नहीं करते। जब विश्वास करेंगे तो सारा काम ठीक होगा। थोड़ा कर लो, अच्छा कर लो, कहती है सारी दुनिया। तो चाहे 5 मिनट 10 मिनट बजो, सुर शब्द का अभ्यास करो और चलते फिरते उठते बैठते अपना घर का काम करो और याद रखो उसको, वो ही करेगा सारा काम। वो परले में नहीं आने देगा, वो एक्सीडेंट भी नहीं होने देगा, वो कहीं भूले बिसरे जाओगे तो वहाँ मरण भी नहीं देगा, चोट फेट भी नहीं लागने देगा। ये कृपा है सतगुरु की, वो पल पल ध्यान रखता, हम भूल जाते हैं। नाम का जो बीज दिया है, ये किसी जन्म में फिर भी आओ, ये बीज खत्म नहीं होता। यही समझाते हैं अपने को सतगुरु। तो उनकी समझ आपने सत्संग में मिलती है। होमवर्क दिया है, ये सत्संग है। इस होमवर्क को छोड़ करके फिर दूसरा काम बचाए तब भी ठीक नहीं। सुमरण ध्यान भजन सुर शब्द का अभ्यास, ये भी होमवर्क है। होमवर्क करते हैं ना स्कूल में, बच्चा ने दे में काम तो वो करके ले जाए, ना करके ले में तो पिटे हो रहे जाकर। इसी तरह हमने भी काल पिटेगा, छोड़ेगा वो भी नहीं। इसी तरह से अपना काम पक्का करना चाहिए। जब हम पक्के हैं तो वो तो पक्का है, हम याद रखें, वो तो हमने हमेशा याद रखा, हम ही भूल जाते हैं। इसलिए कहें कि ऊंची पैड़ी नाम की, सब तो ऊंची पैड़ी, ऐसे कितनी पैड़ी बना रखी हो। रावण ने आकाश में पैड़ी लगा दी थी, उनसे भी ऊंची है, उसके भी छक्के छुड़ा दिए। तो इसलिए राम में और संत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। राम तो सच्चे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। 14 साल तक घूमते फिरते रहे, राक्षसों को मारते रहे, राजपाट छोड़ दिया। हमें तो हमारा घर भी नहीं छोड़ा जाता है। तो इसलिए जब हम नियम पर चलते हैं, स्विच ऑफ कर देगा और ज़्यादा सदाते। तो इसलिए गए ऊंची पैड़ी नाम की, गुरु बिन चढ़ सके ना कोई। गुरु के बगैर कोई नहीं जा सकता। गुरु को सुमरना पड़ेगा सबसे पहले, तब वो ज्ञान मिलेगा। ऊंची पैड़ी नाम की, गुरु बिन चढ़ सके ना कोई। वहाँ पे तो कोई बिरला ही जाएगा जो गुरु ने भजेगा, गुरु के ऊपर विश्वास करेगा, जिसके धड़ के ऊपर शीश नहीं होगा, किसका मान बड़ाई का अहंकार का ये शीश नहीं होगा, ये अहंकार नहीं होगा उसको किसी बात का भी। घना ज्ञान हो गया उसका भी अहंकार नहीं। तो इस करके घना धन हो गया उसका भी अभिमान नहीं, और घना परिवार हो गया उसका भी अभिमान नहीं, घनी ऐसा आराम मिल गई उसका भी अभिमान। छोटा सा होगा, छोटा सा रहेगा कि भाई दिन कह ऐसा नन्ना होकर रहो जैसे नन्ही दूब है, और दूब खूब की खूब। उसने पाड़ दोगे फिर भी सामान आएगा, फिर भी जाम जाएगी वो तो इसलिए नाम हृदय में ऐसे ही रहता है, वो आत्मा के साथ रहता है। जब भी आवांगे फिर भी नाम तो साथ ही है। सतगुरु भी मिलेगा, सत्संग भी मिलेगा, और यहाँ से पार ले भी जाएगा। तो इसलिए ये मन जो है ये तो संसार के हैं, कुटुंब कबीला परिवार इनके मोह में रहता है। तो इसलिए इस मोह से निकलने के लिए सतगुरु ने नाम दिया है। इस नाम के और फिर उसके बाद में कोई काम को रोकते ही नहीं, कुछ भी करो, लेकिन वो समझ आ जाती है मन को, फिर वो ऐसा 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 सारे काम अपने आप छोड़ देता है। तो इसलिए कहे ऊंची पैड़ी नाम की, गुरु बिन चढ़ सके न को। वहाँ पर तो कोई बिरला जाओ, धड़ पे शीश ना हो। तो इसलिए क्या करना है उस नाम को, तो इस तन की कुंडी में कूटना है। तन कुंडी मन कापड़ा, ये तो हमेशा कपट करता है। कपड़ा का मतलब कपटी है यो। तन कुंडी मन कापड़ा, गुरु सुरता साबन हो। तो इसलिए इस सब नाम को इस शरीर के अंदर कूट कूट करके
और इसी के ऊपर नाम पे विश्वास करो। जब श्रद्धा प्रेम विश्वास इससे होगा तो अपना सारा काम ठीक होता नजर आएगा। कहीं भी कोई घटना होगी वहाँ घटने नहीं देगा, बचा देगा। ज़्यादा भी नहीं तो सूल की सूल बना देगा, थोड़ी बहुत खरोच खरोच लग कर बच जाएगा। ऐसी ऐसी बहुत ही घटना हमारे साथ भी बीतती है और देखते भी हैं। अब बीतती है, मरता मरता बच जाता है। तो इसलिए सतगुरु पे विश्वास करना चाहिए, उनके शब्द धोए सुन सुन तो उनको घूमना चाहिए, समझना चाहिए। वो इसी तरीके से बताएगी जैसे 2 नंबर के काम करते हैं ना, तो वो क्या होता है, उनका कोड वर्ड होता है। इसलिए सतगुरु ने नाम बताया अपने को, ये कोड वर्ड की तरह से है। तो वो क्या करते हैं, वो उनको निशानी होती है। अब वो उसको पहचानने के लिए वो चीज़ देते हैं कि ऐसी चीज़ होगी तो उसको उससे धन देना है और उसी से वो चीज़ लेना। देखते ना आप, तो टीवी भी देखते हैं, उससे भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस तरह से अपना समझ आती है। तो इसलिए गए तन कुंडी मन कापड़ गुरु सुरता साबन होए। जन्म जन्म के दाग लगे थे, पाप थे, कोई बात नहीं। वो जन्म जन्म के दाग लगे थे, वो कोई थे, वो पाप थे, उल्टे सीधे ना समझी में करका है। हम जन्म जन्म के दाग लगे थे, दिए सतगुरु ने धोए। अरे गुरु ने कृपा करी है तो सतगुरु की शरण में भेज दिए। पूरा सतगुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है, और अपने तो बहुत अच्छे भाग हैं, अपने पूरा सतगुरु मिल गया, गुरुमुख मिल गया, वही रास्ता बतावेगा। उन्हीं के पास सारी चीज़ परमात्मा रखते हैं, और परमात्मा से मिलाने वाले वही हैं। और परमात्मा में और गुरु में कोई किसी किस्म का अंतर जानना ही नहीं चाहिए। काल महाराज ने तो वेद शास्त्र और कहानियाँ बड़ी बड़ी बना रखी हैं। ये मन बड़ा उनका चासड़ू है और उनको सुनने का बड़ा ऐबी भी है। इसलिए इसने अपने जो सतगुरु की शरण में रखना चाहिए। उसकी शरण में कैसे रहेंगे? उन पे विश्वास, उन्हीं पे श्रद्धा, उन्हीं पे प्रेम, उन्हीं पे काम करना है कि मैं सारा कुछ संसार का छोड़या, एक आपकी शरण में आया हूँ, सारा काम मेरा आप नहीं करना है। आपको मैंने मालिक परमात्मा सब कुछ आपको जाना है। वो कहते भी हैं कि सबका मालिक एक है, सतपुरुष करतार। सतपुरुष है वो सबका मालिक है, और सतपुरुष करतार है वो सतगुरु रूप में आ रहा है, और आदि अंत का यार, वो आदि अंत का प्यारा अपना वो सतगुरु रूप में आ रहा है। इन बातों को समझना चाहिए, समझ को उस पर डटना चाहिए। लेकिन आपने तो क्या कहा है, आपने तो अपने कान में फूंक मारी नहीं है, और अपना दूसरे के हिसाब में तभी चल पड़ते हैं, वही हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। वो कहानियाँ सुनाते हैं ना महाराज जी, जिसका एक पे भरोसा होता है, जैसे कहानी सुनाते हैं ऊपर से कूदा है, मुसलमान कूदा, वो अल्लाह को मानता है, उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं है। और कोई और दूसरा हनुमान जी वाला कूदा, तो वो कभी माता ने याद करे दे, कदे हनुमान ने याद करे, कदे किसी ने है। तो इशारा दिया है कि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, तो उनका विश्वास दिख जाता है। इसका एक पे विश्वास है, उसका बाल भी बाका नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता है। तो वो एक एक दो दो मंजिल तक पड़ जाते हैं और बच जाते हैं, उनका कुछ बिगड़े नहीं। एक्सीडेंट हो जाता है तो गणखरे कहते हैं कि मेरे तो कुछ लगे नहीं, ऐसे हो गया जैसे किसी ने वैसे धक्का दे दिया मेरे को। तो भरोसा रखो अपने सतगुरु पर, सतगुरु सब कुछ है, कुल मालिक परमात्मा है। तो इस करके कहें कि कामी क्रोधी लालची गुरु इन तक भक्ति ना हो। और जब वो काम में किसी और ही चीज काम में लगे हुए हैं, और ही मुंह में लगे हुए हैं, नाम का मुंह है नहीं उनको, तो इसलिए कि कामी और क्रोधी, जिसने कोई बात को ऊपर सेकंड सेकंड में ऐसे ऐसे क्रोध आए और झगड़ा कर बैठता है। कामी क्रोधी लालची, और लालच जिसने हो धन का और किसी चीज़ का, इनसे भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई करे को सूरमा, मान बढ़ाई को है, उसने किसी चीज़ की मान बढ़ाई नहीं, कोई जाति पाति नहीं,
कोई ऊंच नीच नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वो भक्ति करेगा। हैं भक्ति करे कोई सूरमा, मान बड़ाई कोई खोए। बलिहारी गुरुदेव की, लेकिन सतगुरु का बल रखो। जब उनका बल अपने मन में होगा तो उन चीज़ों से अपने बचा देगा वो। इसलिए कहे बाग बिगाड़िया बांदरा। अगर अपने अंदर बात आ गई, सत्संगियों के अंदर बहुत से सत्संगी ऐसे ऐसे करते हैं कि वो मान बढ़ाई के मारे कोई तो दवाई बतावे, कोई कोई और बतावे, कोई सत्संग करके पैसे लेवे, कोई सत्संग करके अपना धंधा और चलावे। तो इसलिए जो व्यापार करते हैं सत्संग करके, उनका पल्ला भी कुछ नहीं है। जो निस्वार्थ काम करे वहाँ ने कोई जरूरत नहीं किसी चीज़ की भी, काम उनका बनता है। तो इसलिए कहे कि बाग बिगाड़ा, यो सत्संगी रूपी बाग जो है उन्होंने बिगाड़ रखा है, इसलिए समझ नहीं आती। बाग बिगाड़ा बांदरा, गुरु सभा बिगाड़ी कुर। और उसने जो कान में फूक मार दे किसी किस्म की, आज मैं तेना सच्ची बात बता दूंगा, ये तो न्यू ही भौका है। तो इसलिए उन्होंने यो बाग सत्संग रूपी बिगाड़ रखा है, यो गुरु के ज्ञान का बाग बिगाड़ रखा है। बाग बिगाड़ा बांदरा, गुरु सभा बिगाड़ी कुर। भक्ति बिगाड़ी लालची। और हर किस्म का जो लालच रखता है, मैं संगत जोड़ दूँ घनी, मैं न्यू हो जाऊँ, उन्होंने फ़ोन कर चारों तरफ महाराज सत्संग है, मैंने भंडारा कर दिया, सतगुरु को दे दिया, ये सारी गलत बातें हैं, हमें उलझाने वाली है। चुप, एक हाथ दूसरे तो पता नहीं लगना चाहिए, फल तब मिलता है। अगर किसी ने बता करके या बुला करके करोगे तब भी नहीं मिलता है। निस्वार्थ, जिसकी इच्छा होगी अपने आप आ जाएगा। बताने की जरूरत है, एक बार बता दिया आज वहाँ है, बस ठीक है, उसके बाद में पूछ सकते हो, वो भूल लगे तो इसलिए कहे बाग बिगाड़िया बांदरा, गुरु सभा बिगाड़ी कुर। भक्ति बिगाड़ी लालची, या केसर कर दी दूर। जो नाम की जो अपने केसर मिली थी ना, जिससे नाम का सुमन से और अपने हृदय में नाम धरने से, उसका ज्ञान होने से जो भक्ति की खुशबू आवेगी ना, उस केसर को दूर बढ़ा दिया। तो इसलिए गए कबीरा मारा मानगढ़, जहाँ वे अपना मानगढ़ न मारेंगे, किसी चीज़ का मान नहीं, अभिमान नहीं है, किसी चीज़ का शौक नहीं, मान बढ़ाई नहीं। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं सतगुरु कि कबीरा मारा मानगढ़, अपना मानगढ़ न मारोगे तो तब कबीरा मारा मानगढ़। गुरु जीती चारों खान, गुरु ने चारों खान जीत रखी है। गुरु से हमने नाम लिया है, नाम का ज्ञान हो गया तो चारों खान हमने भी जीत ली। कि चार खान जो बताई हैं 84, अब चौथी खान में है मानस का जन्म। तो इसलिए इब गुरु ने नाम दिया है, ज्ञान दिया है, अब हम सतलोक में, अमरलोक में जाएंगे। तो इसलिए कहें वो चारों खान उसके शिष्य ने भी जीत ली है। कबीरा मारा मानगढ़, सतगुरु गुरु ने जीती चारों खान। ज्ञान कुहाड़ा, अब वो ज्ञान का कुहाड़ा जो दिया है सतगुरु ने, नाम का ज्ञान, वो इस काल के जो ये पाखंड हम करते हैं, कर्मकांड पाखंड, इस जंगल को काट काट कर सीधा मैदान बना देता है। और सतगुरु को जो रास्ता बताया है ज्ञान का, समझ का, वो अपने बिल्कुल दिखाई देगा अपने अंदर में। करके तो देखो, जो उन पर विश्वास करेगा वो जंगल तो उसके लिए कटेगा। जो विश्वास ही नहीं करेगा, तरह तरह से हैं डामाडोल रहेगा, कभी उसका कर्या, कभी उसका कर्या, कभी उसका कर्या, कभी उसका कर्या, कहाँ पल्ला तो कुछ है ही नहीं। दिखाई तो देगा सत्संग में अंदाजा करता, लेकिन पल्ला कुछ नहीं है। बहुत से देखे हमने, पक्का पी लिए पैसे मांगते हैं। महाराज जी कहते हैं ऐसे ऐसे को तो 7 जूत मारो, तेरे पे मांगना आवे तो तेरी 7 पीढ़ी बिना भजन करे तिरचेगी। बड़े महाराज जी का सत्संग सुन कर देखो, और फिर उनको देते हैं, गलत बात है। तो इसलिए अपना आप को आप ही खोने लग रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए, छोटा सा होकर रहना चाहिए। मालिक का भजन करो, सब तो बड़ा है।
तो इसलिए कहें कबीरा मारिया मानगढ़ गुरु जीती चारों खान, ज्ञान कोड़ा कूद बनो तो काट किया मैदान। फिर सीधी सतगुरु की फोटो दिखेगी, बैठ के तो देखो 10 मिनट है, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम ने, और सारा दिन याद रखो। तुम उस याद रखोगे परमात्मा को, सतगुरु को, वो तुम्हारे को भी याद रखेगा। जो तुम्हें भूल जाओगे, संसार ने याद रखो तो संसार ही याद आएगा, रात ने भी और दिन में भी। तो इसलिए सतगुरु को ही याद रखो, सतगुरु ही कुल मालिक परमात्मा है। यही हर वक्त सत्संग में बताते हैं सतगुरु। तो इसलिए जो इस शब्द में था, मालिक ने मेरे हृदय में दिया, मैंने बोल दिया, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो कहा मालिक ने कहा। राधा सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को मोड़ी सा बनाया है। भाग बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को मोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संसार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पे लुटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पे लुटाना है। एक पल न जाए खाली, ध्यान में मगन हो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े, उसी संग साथ जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादो पलटो सभी में बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। कबीर दादो पलटो सभी में बताया है,
राधा स्वामी नाम बोलो। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। शिल्पी के संग संग सारे जयकार बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला। गगन कताल सूरत की बाती, शब्द की जोत जग दिन राती। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। सहस कंवल दल घंटा बाजे, बंक नाल धुन शंख सुनीजे। सहस कंवल दल घंटा बाजे, बंक नाल धुन शंख सुनीजे। ओंकार धुन तेरे कुंडली बाजे, सोम शिखर अक्षर धुन गाजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। भंवर कुमारिंग सोरंग वासा, सत्य लोक सत्य नाम निवासा। भंवर
रस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश हमें रस पीजे दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा